आज हम बात करेंगे विजय शेखर शर्मा की। विजय शेखर शर्मा वैसे तो एक साधारण स्कूल मास्टर के बेटे हैं, लेकिन आज भारत के सबसे बड़े फिनटेक कंपनी पेटीएम के फाउंडर हैं। विजय शेखर शर्मा आज करीब $2.35 बिलियन नेटवर्थ के साथ भारत के 56वें सबसे अमीर आदमी हैं। इसके साथ ही ये पेटीएम के पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के भी फाउंडर हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब विजय अपनी कंपनी चलाने के लिए एक दूसरी कंपनी में खुद काम करते थे ताकि अपनी सैलरी से अपने कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी पे कर सके। एक ऐसा समय भी था जब ये अपना रेंट पे करने में भी सक्षम नहीं थे। कॉलेज में पढ़ते थे तो वो जैक मा जैसे लोगों का स्टोरी पढ़कर खुद को इंस्पायर करते थे और उनसे बस एक बार मिलना चाहते थे। लेकिन आज बोर्ड की मीटिंग में रतन टाटा, जैक मा, वॉरेन बफेट जैसे लोग विजय शेखर शर्मा के साथ बैठते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विजय शेखर शर्मा की पूरी कहानी को शुरू से जानेंगे, साथ ही पेटीएम की कैसे शुरुआत हुई और इतनी बड़ी कैसे हुई, इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1978 से, जब 8 जुलाई 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विजय का जन्म होता है। इनके पिता एक स्कूल टीचर थे। विजय पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और इसीलिए सिर्फ 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन विजय हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, जिसकी वजह से ये जब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तब उन्हें वहाँ इंग्लिश ना आने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कॉलेज में एक दिन एक प्रोफेसर ने इनसे कुछ सवाल पूछ लिया और इंग्लिश ना आने की वजह से ये उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। उस दिन विजय को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और पूरे क्लास ने उनका मजाक उड़ाया। इसके बाद से ये फर्स्ट बेंच में बैठने वाले विजय लास्ट बेंच में बैठने लगे और धीरे धीरे इन्होंने क्लास बंक करना भी स्टार्ट कर दिया और लाइब्रेरी में जाकर बैठने लगे। उन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। वो एक ही किताब का इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन खरीद लाते थे और दोनों को पैरेलल पढ़ते थे। क्लास बंक करने की वजह से विजय के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता था और उस टाइम को वे सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ने में यूज़ करते थे और आगे चलकर किताबें पढ़कर इन्होंने कोडिंग भी सीख ली। 1997 में इन्होंने indiasite.net नाम की एक वेबसाइट बनाई और 2 साल बाद उस वेबसाइट को $1 मिलियन में एक अमेरिकी कंपनी को बेच देते हैं। 2001 में विजय ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर साउथ दिल्ली में एक छोटे से रूम को किराए पर लेकर 197 नाम की एक कंपनी बनाई जो मोबाइल यूजर्स को न्यूज़, जोक्स, SMS और रिंगटोन जैसे ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता था। लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी स्लो थी और धीरे धीरे इनका फंड भी खत्म हो रहा था। इस समय इन्हें अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने में भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हर महीने के साथ विजय की फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। फिर विजय ने हाई इंटरेस्ट रेट पर बैंक से लोन लिया, लेकिन उसके बाद भी सारा पैसा एम्प्लॉयज़ की सैलरी और कंपनी के बाकी एक्सपेंसेस में ही खत्म हो जा रहे थे और इनके खुद के लिए पैसा ही नहीं बचता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आधा टाइम अपनी कंपनी पर काम करते थे और आधा टाइम दूसरी जगहों पर जॉब करते थे। एक दिन किसी कंपनी को कंसल्टेंसी देते समय विजय की मुलाकात पीयूष अग्रवाल से होती है, जिसको अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर में विजय की हेल्प चाहिए थी। यहाँ विजय पीयूष के लिए काम करते हैं और पीयूष की कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है। पीयूष ने अपनी कंपनी के लिए विजय को CEO की जॉब ऑफर करी। विजय ने यह जॉब यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरी खुद की कंपनी है और मुझे उसे किसी भी हाल में चलाना है। लेकिन आगे चलकर विजय को पैसों की बहुत दिक्कत होने लगी और विजय ने बीच का रास्ता निकालकर पीयूष को कहा, मैं आपकी कंपनी का CEO बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं डेली आधा दिन अपनी कंपनी को संभालूंगा और आधा दिन आपकी कंपनी में काम करूंगा और इसके लिए मैं आपसे 30,000 रुपये महीने लूंगा। पीयूष मान गए और अपनी ऑफिस में ही अरेंजमेंट करके विजय की ऑफिस को भी वहीं सेट करा दिया ताकि विजय दोनों कंपनी में इक्वली टाइम दे पाएं। कुछ टाइम बाद विजय ने अपना लोन चुकाने के लिए पीयूष से 8 लाख रुपए उधार मांगे, परंतु पीयूष ने वो लोन ना देकर विजय की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और 197 का 40% स्टेक ले लिए। अब बात करते हैं विजय को पेटीएम का आइडिया कहाँ से आया। एक बार विजय चाइना गए हुए थे। वहाँ उन्होंने एक ग्रोसरी स्टोर में देखा लोग QR कोड स्कैन करके अपना बिल जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। वहाँ हर इंसान के पास एक QR कोड था और ग्रोसरी स्टोर वाले के पास एक डिवाइस था जिससे वो QR कोड स्कैन कर रहा था। इसके बाद विजय इंडिया वापस आ जाते हैं और तभी यहाँ देखते हैं इंडिया में मोबाइल का फ़ोन का उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। विजय सोचते हैं फ़ोन से आजकल लोग सामान ऑर्डर कर रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट आज भी ऑफलाइन है। किसी ने अभी तक मोबाइल से पेमेंट करने के बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ उन्हें काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और यहीं से उन्हें पेटीएम का आइडिया आता है। पेटीएम का प्रपोजल लेकर ये 197 के बोर्ड के पास जाते हैं, लेकिन चूंकि 197 कंपनी अच्छे से चल रही थी और प्रॉफिटेबल भी थी तो कोई भी एक नॉन एग्जिस्टिंग सेक्टर में जाकर रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके बाद विजय ने अपनी पर्सनल इक्विटी का 1% अपने नए आइडिया के लिए सामने रखा और अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा ने $2 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ पेटीएम की शुरुआत की।
इन्होंने शुरुआत तो प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर की थी, लेकिन आगे चलकर 2013 में पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज और लैंडलाइन बिल पेमेंट की भी सर्विस की शुरुआत की। 2015 में नोटबंदी से पेटीएम को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। जब अचानक नोटबंदी हुआ तो सारे लोग अचानक से डिजिटल पेमेंट की ओर शिफ्ट होने लगे। उस टाइम पे पेटीएम सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, तो सारे लोग पेटीएम यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से 2015 में अचानक से पेटीएम की ग्रोथ 1000% तक होने लगी। इसके बाद जैक मा का अलीबाबा पेटीएम पर इन्वेस्ट करती है और 40% स्टेक ले लेती है, और इसके बाद फिर रतन टाटा भी पेटीएम पर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर 2017 में सॉफ्टबैंक भी पेटीएम पर इन्वेस्ट करती है, और इसके बाद पेटीएम का वैल्यूएशन $10 बिलियन हो जाता है। और इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे भी पेटीएम पर $356 मिलियन इन्वेस्ट करती है और 3 से 4% स्टेक ले लेती है। वैसे आमतौर पर माना जाता है कि वॉरेन बफेट किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये पहली बार था कि वॉरेन बफेट किसी इंडियन कंपनी में, और वो भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। आज पेटीएम की वैल्यूएशन करीब $16 बिलियन के पार जा चुकी है, और इसी के साथ पेटीएम भारत का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक है, और विजय शेखर शर्मा भारत के 56वें सबसे अमीर आदमी हैं। पेटीएम 2022 में अपना आईपीओ लाने की तैयारी भी कर रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।